कुंभकर्ण, राक्षसों का महायोद्धा। कुंभकर्ण नाम सुनते ही मन में एक विशालकाय राक्षस की तस्वीर उभर आती है। उसकी भयानक छवि और विशाल शरीर किसी को भी भयभीत कर सकता है। रामायण के अनुसार कुंभकर्ण लंकापति रावण का छोटा भाई था। रावण के साथ उसकी निष्ठा और बलिदान की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। अपने विशाल शरीर और अतुल्य बल के लिए प्रसिद्ध कुंभकर्ण तीनों लोकों में डर का दूसरा नाम था। उसकी शक्ति और पराक्रम की कोई तुलना नहीं थी। कहते हैं कि जब उसे भूख लगती थी तो वो पूरा गांव खा जाता था। उसकी भूख इतनी भयानक थी कि लोग उससे दूर भागते थे। लेकिन क्या आपको पता है, इस महापराक्रमी योद्धा के पीछे एक और पहलू भी था। एक ऐसा पहलू जो उसकी भयानक छवि से बिल्कुल विपरीत था। एक ऐसा पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं। उसकी कहानी में कई रहस्य छिपे हुए हैं। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से एक अजीब वरदान मिला था। इस वरदान ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। इस वरदान के कारण उसे 6 महीने तक सोना पड़ता था। उसकी नींद इतनी गहरी होती थी कि उसे जगाना असंभव था। जब वो सोता था तो उसे जगाना नामुमकिन था। उसकी नींद के दौरान लंका में शांति छा जाती थी। तो सवाल ये उठता है कि जब कुंभकर्ण सोता था तब उसकी पत्नियां क्या करती थी? उनकी जिंदगी कैसी होती होगी? उनकी जिंदगी कैसी होती होगी? क्या वे भी उसके साथ सोती थीं या फिर उसकी वापसी का इंतजार करती थीं? यह एक रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। रहस्य में डूबी पत्नियां। ये पत्नियां इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई हैं और उनके बारे में जानने की जिज्ञासा आज भी बनी हुई है। रामायण में कुंभकर्ण की पत्नियों के नाम नहीं मिलते हैं। यह एक रहस्य है कि वे कौन थीं और उनका जीवन कैसा था। ना ही उनकी संख्या के बारे में कोई जानकारी है। यह भी अज्ञात है कि कुंभकर्ण की कितनी पत्नियां थीं और वे कहां से आई थीं। कुछ कहानियों में उनकी एक पत्नी का नाम कर्कती बताया गया है, लेकिन यह भी पक्का नहीं है। कर्कती का नाम भी केवल कुछ ग्रंथों में ही मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कुंभकर्ण की पत्नियां इतिहास में खो गईं। उनके बारे में जानने की कोशिशें आज भी जारी हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि रामायण मुख्यतः राम, सीता और रावण की कहानी है। इस महाकाव्य में अन्य पात्रों को उतना महत्व नहीं दिया गया है। इस महाकाव्य में बाकी लोगों को उतना महत्व नहीं दिया गया है। शायद इसी कारण से कुंभकर्ण की पत्नियों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। हो सकता है इसीलिए कुंभकर्ण की पत्नियों के जीवन के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। उनके जीवन की कहानियां और रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। प्रतीक्षा का जीवन। एक बार सोचो, आपकी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ी है जो 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। आपका जीवन कैसा होगा? निश्चित रूप से बहुत मुश्किल। कुंभकर्ण की पत्नियों को भी कुछ ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। जब कुंभकर्ण सोता था तो उसकी पत्नियां उसकी देखभाल करती होंगी, उसके खाने पीने का ध्यान रखती होंगी, उसकी सेवा करती होंगी। यह समय उनके लिए एक तपस्या की तरह होगा। एक ऐसी तपस्या जिसमें धैर्य और समर्पण की परीक्षा होती थी। लेकिन यह सोचना गलत होगा कि कुंभकर्ण की पत्नियां बस दुखी ही रहती थीं। उनके जीवन में भी कई रंग थे, कई भावनाएं थीं। उनके जीवन में प्यार, उम्मीद और खुशियां भी रही होंगी। वे एक दूसरे का साथ पाकर खुश रहती होंगी। जब कुंभकर्ण जागता था तो वो अपनी पत्नियों के साथ समय बिताता होगा, उनका ख्याल रखता होगा, उनसे बातें करता होगा, उनके साथ हंसी मजाक करता होगा। ये वो समय होगा जब उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाती होगी। त्योहारों और उत्सवों में वे सब मिलकर आनंद मनाते होंगे। यह भी हो सकता है कि कुंभकर्ण की पत्नियां अपने समय का अच्छा उपयोग करती हों। वे अपने दिनचर्या में व्यस्त रहती हों। वो कला, संगीत, नृत्य जैसी चीजों में रुचि रखती हों। वो पूजा पाठ करती हों। वे अपनी रुचियों को पूरा करने में समय बिताती हों, या फिर वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताती हों। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन को संवारती हों। कुंभकर्ण की पत्नियों का जीवन हमें बहुत बड़ी सीख देता है। ये सीख है धैर्य, समर्पण और प्रेम की। उनके जीवन में भले ही परेशानियां रही हों, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। वो हमेशा अपने पति के प्रति समर्पित रहीं। उनका प्यार अटूट था। आज के समय में जब रिश्ते टूटते जा रहे हैं, कुंभकर्ण की पत्नियों का जीवन हमारे लिए एक मिसाल है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार हर चीज से बढ़कर होता है। ये सिखाता है कि धैर्य और समर्पण से हर मुश्किल आसान हो जाती है। कुंभकर्ण की पत्नियों के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी हम जानते हैं वो हमें प्रेरित करने के लिए काफी है। उनका जीवन धैर्य, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे जो भी हो जाए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए और सबसे जरूरी बात, हमें अपने चाहने वालों के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए।